तो भैया काफ़ी लंबा आदेश आया हुआ है कि नहीं घटेगा किसी का वेतन अगर उसके आकस्मिक अवकाश बाकी है। तो हम विधिवत हर पॉइंट पे काम बात करेंगे। इसमें जो है प्रोन्नति के बारे में है, सलग चयन ग्रेड का मान के बारे में। भैया बेसिक शिक्षा विभाग में ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित परिषद के विभिन्न मॉड्यूलों की समीक्षा संबंध जो है 17/6 और 2025 को बैठक का आहूत कार्यभार। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो काफ़ी अच्छी बातें हुई है इसमें, तो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल वाइज। तो ये बैठक हुई, काफ़ी ज़्यादा बीएस से हुए, काफ़ी वित्त एवं लेखा विभाग के काफ़ी अधिकारी थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कई लोग नहीं भी आए, तो हम मेन बात करते हैं। तो उक्त बैठक में विभिन्न ऑनलाइन मॉड्यूल यथा जीपीएफ मॉड्यूल, सेवा लाभ मॉड्यूल, वेतन मॉड्यूल, एरियर मॉड्यूल, चयन वेतन मॉड्यूल आदि में कतिपय विसंगति के फलस्वरूप होने वाले मूलभूत समस्याओं एवं उनके सुझावों के साथ उसकी समीक्षा हेतु उपरोक्त जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी, वित्त एवं लेखा अधिकारियों को स्थानीय संदर्भ में साथ मिलकर विचार विमर्श हेतु आमंत्रित किया गया था। उपस्थित प्रतिभागियों MIS यूनिट श्री शैलेंद्र कुमार वर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी प्रभारी मानव संपदा यूनिट, समग्र शिक्षा के स्तर में वर्तमान मॉड्यूल में निम्न संशोधन हेतु सहमति हुई। तो चलिए देखते हैं चयन वेतन प्रोन्नति के बारे में जानें। बैठक में सर्वप्रथम चयन वेतनमान के विद्यमान ऑनलाइन मॉड्यूल पर चर्चा की गई, जिससे यह ज्ञात हुआ कि किसी भी जनपद में ऑनलाइन मॉड्यूल से उक्त सेवा लाभ स्वीकृत नहीं हो पा रही है। विचार विमर्श के बाद यह निष्कर्षित किया गया कि चयन वेतन मॉड्यूल व शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार ही तैयार किया जाए। पूर्व में जिस प्रकार चयन वेतनमान की स्वीकृति की जाती थी, उसी प्रकार ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किए जाएं। इस संबंध में पोर्टल पर संशोधन हेतु निम्न अतिरिक्त सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। परिषदीय शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों की सेवा पुस्तिका भौतिक रूप के साथ साथ ऑनलाइन भी अनिवार्य रूप से पूर्ण हो। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेषित ऑनलाइन प्रस्ताव में यह प्रमाणित किया जाएगा कि ऑनलाइन सेवा पुस्तिका पूर्ण है। ठीक है। नंबर 2, सेवा पुस्तिका में ऑनलाइन हस्तांतरण के दौरान संबंधित जनपद व समझ प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि ऑनलाइन सेवा पुस्तिका में उक्त जनपद की समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण कर ली गई। नंबर 3, ऑनलाइन LPC हस्तांतरण से पूर्व LPC से संबंधित जनपद में आयकर की कटौतियाँ एवं अवशेष वेतन यदि कोई हो तो पूर्ण विवरण भी अंकित कर दिया जाए। नंबर 4, वर्तमान में प्रत्येक माह चयन वेतनमान के प्रकरणों को अग्रसित करने के स्थान पर अग्रिम आदेशों तक राज्यकर्मियों प्रभावी व्यवस्था के अनुसार पूर्ण तैयारी के साथ प्रत्येक वर्ष माह जनवरी, माह जुलाई में चयन वेतनमान संबंधित प्रकरणों का अनिवार्य रूप से निस्तारण किया जाए। नंबर 5, पोर्टल पर यह व्यवस्था हेतु सुझाव दिया गया कि संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यदि चाहें तो अपने स्तर से पत्रावली परामर्श हेतु वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय संदर्भित कर सकते हैं, जिस पर परामर्श के उपरांत पत्रावली अंतिम निर्णय हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को वापस कर दी जाएगी, जहां से स्वीकृति आदेश निर्गत होने के उपरांत खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर से उसकी प्रविष्टि सेवा में करते हुए वेतन निर्धारण परीक्षण वित्त एवं लेखा कार्यालय कराते हुए भुगतान कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नंबर 6, परिषदीय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के प्रोन्नत वेतन जिसमें सेवा लाभ एक समिति के माध्यम से कर दिया जाता है के संबंध में भी पोर्टल के प्रावधान हेतु NIC की टीम को अनुरोध किया गया है। तदनुसार अन्य परिलक्षित कमियों के संबंध में NIC की टीम से विचार विमर्श कर त्रुटियों का निर्धारण 15 दिन के अंत करते हुए पुनः प्रदर्शन हेतु सुझाव दिए गए हैं, जिस पर NIC की टीम द्वारा सहमति देने का आश्वासन किया गया। वेतन एवं एरियर मॉड्यूल, इस संबंध में वित्त एवं लेखा अधिकारियों के स्तर से वेतन मॉड्यूल के निम्न कर्मियों को इंगित करते हुए सुधार हेतु अनुरोध किया गया है। वेतन एवं एरियर संबंधी ऑनलाइन मॉड्यूल में खंड शिक्षा अधिकारी के अग्रसरण के उपरांत सीधे आहरण वितरण अधिकारी वित्त एवं लेखा अधिकारी के पोर्टल पर वितरण अंकित होता है, जबकि उसके पहले पटल सहायकों के पास विवरण आना चाहिए, जिसके परीक्षण के उपरांत आहरण और विवरण अधिकारी अग्रसर करें। इस हेतु कार्यालय वित्त लेखा अधिकारी स्तर से एक से ज़्यादा L1 नामित करने की व्यवस्था का सुझाव दिया गया है, जिससे कि NIC और MIS से संबंधित उपस्थित सदस्य सहमति। वित्त एवं लेखा अधिकारियों ने अवगत कराया है कि NPS के 10% कटौती ऑटो जनरेट नहीं होती। GPF नंबर 3, GPF अग्रिम कटौती की किस्तों की संख्या जनरेट नहीं होती। स्टॉप सैलरी
के धनराशि प्रदर्शित नहीं होती। नंबर 4, मासिक वेतन रिपोर्ट कर्मचारी जनप्रति और नियुक्ति तिथि प्रदर्शित नहीं होती। नंबर 5, निलंबन के दौरान देय वेतन के आंकलन कोई विकल्प नहीं है जिसे 50% देय जीवन निर्वाह का भत्ता हेतु वर्किंग डे के आधार पर वेतन के साथ साथ मकान का किराया भत्ता भी 50% हो जाता है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए NIC का सुझाव दिया है। नंबर 6, वेतन मॉड्यूल में वेरियस येलो लिखा है। जब तक किसी कर्मचारी के अवकाश खाते में अवकाश उपलब्ध है, विशेषकर आकस्मिक हो, तब तक वेतन कटौती का कोई औचित्य नहीं पाया जाता। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई साहब। वेरिएशन रिपोर्ट को परिष्कृत कर उपयोगी बनाने और वेतन के परिमाण में किसी प्रकार का संशोधित आहरण वितरण अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत किए गए जाने के संबंध में आवश्यक प्रावधान हेतु निर्देशित किया गया है। नंबर 7, एरियर की संचालित गणना और एरियर के भुगतान समय किसी नई बेनिफिशियरी जो वेतन के मॉड्यूल से अलग हो को परमिट न करने और अलर्ट प्रेषित करने और वेतन मॉड्यूल में बैंक खाता IFC कोड व बेनिफिशियरी का अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरांत उसके विवरण आकलन के साथ संशोधित जोड़ने की अनुमति दी जाए। अगला क्या देख लीजिए। नंबर 8, मानव संपदा पर उपस्थिति नहीं लायक होने एवं एक दिवसीय वेतन कटौती संबंधी अवशेष प्रकरणों की संख्या कुल अवशेष प्रकरणों की संख्या में 50% से ज़्यादा होती है। इस संबंध में पूर्व से प्रसारित विभागीय निर्देशों के अनुरूप जब तक सक्षम स्तर से नियम संगत आदेश नहीं पारित होते हैं, वेतन कटौती पर रोक हेतु सुझाव दिए गए हैं। जब तक किसी कर्मचारी के अवकाश खाते में अवकाश उपलब्ध, विशेषकर आकस्मिक अवकाश, अब तक वेतन कटौती पर कोई औचित्य नहीं। ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी स्तर से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक किसी कर्मचारी के अवकाश खाते में अवकाश उपलब्ध हैं, विशेषकर आकस्मिक, तब तक वेतन कटौती कोई औचित्य नहीं पाया जाता है। नंबर 9, खंड शिक्षा अधिकारी स्तर से एरियर अवशेषों देयकों के साथ अभिलेखों के संबंध में यह घोषणा होनी चाहिए जिसमें यह कार्यालय अभिलेखों का मिलान कर लिया गया जो सही हो। नंबर 10, एरियर मॉड्यूल में नेचर ऑफ एरियर मॉड्यूल को खंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय में भी डिस्प्ले हेतु सुझाव दिया गया हो। नेचर ऑफ एरियर ड्रॉप डाउन में प्री ऑडिट एरियर को भी जोड़ने हेतु सुझाव दिया गया है। तदनुसार अन्य परिलक्षित कमियों के संबंध में भी NIC की टीम विचार विमर्श कर त्रुटियों का निवारण 15 दिनों में करते हुए पुनः प्रदर्शन हेतु सुझाव दिए गए हैं, जिस पर NIC की टीम द्वारा एरियर की स्वचालित गणना को छोड़कर सहमति देने का आश्वासन दिया गया है। GPF मॉड्यूल में शिक्षकों को आवेदन पर ऑनलाइन स्वीकृति की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया, जिसमें सामान्य प्रक्रिया स्वीकृति योग्य पाई गई है। कतिपय जनपदों द्वारा स्वीकृति में ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से प्रदान की जा रही शिक्षक शिक्षणेतर कर्मियों की ऑनलाइन लेखा पर्ची के संबंध में चर्चा के दौरान NIC के स्तर के अवगत कराया गया है। DDO पोर्टल व मानव संपदा पोर्टल के एकीकरण न होने से अभी ऑनलाइन लेखा पर्ची निर्गत किए जाने में समस्या है, जिस पर निरंतर विचार करते हुए प्रयास है सहमति व्यक्त की गई है। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तत्काल संबंधित मॉड्यूल प्रभावी सूचित करते हुए सुधार की कार्यवाही हेतु सर्व संबंधित निर्देशित किया गया। उपरोक्त के अलावा NIC डेवलपर टीम द्वारा प्रत्येक माह विभिन्न मॉड्यूल पर संबंधित अधिकारियों की बैठक विचार विमर्श हेतु सुझाव दिया गया, जिस पर श्री शैलेंद्र वर्मा खंड शिक्षा अधिकारी प्रभारी मानव संपदा को निर्देशित किया गया। बैठक में प्रतिभागी समस्त सदस्यों एवं व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इनपुट प्राप्त कर आवश्यक संशोधन आदि कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन पोर्टल व अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाया जाए। साथ ही पोर्टल संबंधी बैठक भी समय समय पर आयोजित की जाएगी। अतः अंत में बैठक धन्यवाद समाप्त हो गई। कंचन वर्मा महानिदेशक। तो ये चीज़ जो बहुत